मारुति वैगनआर अफोर्डेबल हैचबैक की कैटेगरी में वैगनआर जितनी पॉपुलर है, इसके सेल्स फिगर्स को बीट कर पाना किसी भी अदर हैचबैक के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वैगनआर हमेशा टॉप सेलिंग में रहती है। सामने जो आप देख रहे हैं वैगनआर का VXI वेरिएंट है। जीएसटी का भरपूर बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वैगनआर जो इतनी पॉपुलर है उसका पूरा क्रेडिट जाता है इसके टॉल बॉय डिजाइन को। वैगनआर की जो हाइट है वो 1675 की है, जिस वजह से गाड़ी किसी भी एंगल से छोटी गाड़ी वाला फील नहीं देती। और यही रीजन है कि कैबिन में अच्छा खासा स्पेस मिलता है, गाड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है, तो लोग इसको उतना ही प्यार भी देते हैं और गाड़ी अच्छे नंबर्स में बिकती है। वैगनआर 4 वेरिएंट्स में डिवाइडेड है और 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। 2 इंजन ऑप्शन, एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर जो आपको ऑल्टो वगैरह में मिलता है, सिलेरियो में मिलता है, एस्प्रेसो में मिलता है, और एक 1.2 जो पुरानी स्विफ्ट में मिलता था या फिर आपको अब बलिनो और फ्रोंक्स में मिलता है। टॉप 2 वेरिएंट्स में 1.2 मिलता है, लेकिन उनमें सीएनजी अवेलेबल नहीं है। नीचे वाले एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट में 1 लीटर मिलता है और इन्हीं 2 वेरिएंट्स में कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। वैगनआर का जीएसटी प्राइस कट होने के बाद जो एडवांटेज है वो आपको इतना अच्छा मिला है कि कार का बेस वेरिएंट अब 4,99,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। ये VXI है और इस कार का एक शोरूम प्राइस है लगभग 5,50,000 रुपए। टॉप वेरिएंट के लिए अगर आप जाते हो तो लगभग 6,98,000 रुपीज आपको देने पड़ते हैं और उसमें 1.2 वाला इंजन आपको मिल जाता है। डिटेल से अब हम इस VXI वेरिएंट की बात करते हैं कि यहाँ आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह ऑफर किए गए हैं और कार कितनी प्रैक्टिकल है। सबसे पहले अगर मैं कार के लुक्स की बात करूं तो वैगनआर एक बहुत ही सटल सा लुक जो है ना वो आपको ऑफर करती है। आप गाड़ी के चारों तरफ घुमाओ, 360 डिग्री घूम कर आओ, हर तरफ से आपको गाड़ी के जो डिजाइन है वो एकदम सटल से लगेंगे, कुछ भी ऊट पटंगा नहीं है। सामने ग्रिल देखोगे तो मैट फिनिश के साथ है और एक क्रोम का बार है। सेंटर में आपको सुजुकी का एम्बलम मिलेगा। लोअर ग्रिल जो है वो अगेन आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। बॉडी कलर बम्पर है, ब्लैक कलर की हाउसिंग छोड़ रखी है ताकि आप इजीली फॉग लैंप इंस्टॉल करा लें। रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, नॉर्मल पार्किंग लैंप और टर्न सिग्नल अवेलेबल है। अब बात आती है साइड प्रोफाइल की। जैसे ही आप साइड की तरफ स्विच होते हैं तो सबसे पहली जो आपकी नजर जाती है वो इसके व्हील के ऊपर जाती है। व्हील कवर्स आते हैं 14 इंचेस के, ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती हैं। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर आएंगे। बॉडी कलर ORVMs आपको मिल जाते हैं और डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर हैं। गाड़ी के डायमेंशन की बात करूं तो कार की ओवरऑल लेंथ 3655 की है और अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो 2435 का है। 165 का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको वैगनआर ऑफर करती है। उसके बाद ए पिलर बॉडी कलर है, बी पिलर भी आपको बॉडी कलर मिलेगा, लेकिन सी पिलर के ऊपर ये जो प्लास्टिक की आप यहाँ पर गार्निश देख रहे हैं ना ब्लैक कलर की, ये अगर आप दूर से देखें तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। पहले जो वैगनआर आती थी ओल्ड वाली, उसमें यहाँ पर एक ग्लास एरिया आता था क्वार्टर पैनल पर। अब यहाँ पर अगर आप देखो उससे गाड़ी थोड़ी और रूमी लगती थी और बड़ी लगती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिश लगने लगी है। अब ये सिर्फ पेट्रोल है, तो यहाँ अगर आप देखें तो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी लगभग 32 लीटर की आपको मिलती है। सीएनजी के लिए भी जाओगे तो फिलिंग नोजल इसी के अंदर मिलेगा। अब रेयर प्रोफाइल पर आओ। रेयर प्रोफाइल की जो टेल लैंप्स हैं, सबसे पहले तो ये इंस्पायर्ड आपको लगती है स्कॉर्पियो से, और यही रीजन है कि स्कॉर्पियो एन काफी अच्छी तरीके से ट्रोल हुई थी। सेम जो डिजाइन है ना वो यहाँ पर आपको फॉलो अप होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ सारा हाइलोजन सेटअप है। ऊपर स्टॉप लैंप मिलता है, ये टर्न सिग्नल है, ये रिवर्स लैंप आपको मिलेगा। कोई डिफॉगर, वाइपर या वॉशर नहीं आते, केवल एक छोटा सा यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलेगा। सुजुकी का एम्बलम है, ये क्रोम का बार है जिसके ऊपर वैगनआर मेंशन किया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे मिलते हैं, बॉडी कलर स्किट है और नीचे रिफ्लेक्टर्स विजिबल होते हैं। बूट को ऑपरेट यानी टेलगेट को ऑपरेट करने के लिए मैनुअल लीवर है ताकि इजीली आप उसे एक्सेस कर पाए। पार्सल ट्रे आएगी। 335 लीटर का बूट स्पेस है जो आपको वैगनआर पेट्रोल में मिलता है, सीएनजी में तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और ऊपर ट्रिम जो है वो इसी तरीके के आपको ये जो मैट टाइप का मटेरियल है उसी के थ्रू यहाँ पर आपको कवर्ड मिलती है। स्पेयर व्हील आएगा जो कि यहाँ रहेगा और ये सेम साइज का है, वही 14 इंचेस वाला प्रॉपर टायर सेक्शन 165/70 R14 है और ब्लैक स्टील व्हील के साथ ही जो है वो आपको मिल जाता है। क्लोज करते हैं और ये है कार की चाबी, मारुति की सिग्नेचर की
पीछे आपको एम्बलम, लॉक अनलॉक ये 2 फीचर हैं और लॉक अनलॉक करने पर गाड़ी आपकी जो है वो थोड़ा-सा चाइम ज़रूर कर देती है। फिलहाल मैं अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहली चीज़ डोर्स की ओपनिंग आप एक बार चेकआउट करो। काफ़ी अच्छे डोर्स जो हैं वो खुलते हैं। सेम चीज़ अगर आप फ्रंट साइड पर यानी ड्राइवर साइड पर स्विच होते हैं तो यहाँ भी आपको कार के अंदर जाने के लिए मोर देन इनफ स्पेस जो है ना वो मिल जाएगा। अब टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि कितनी हाइट है। तो जो सरदार टर्बन बांधते हैं, ये जिसकी हाइट ही 6 फीट से ऊपर है, लेकिन गाड़ी उसको चाहिए बजट में, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, तो वो वैगनआर उसके लिए एकदम परफेक्ट होता है क्योंकि कार में बैठने की जगह अच्छी खासी है, तो दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर डुअल टोन कैबिन है, ब्लैक इंटीरियर के साथ आपको बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। स्टीयरिंग के ऊपर कुछ इस तरीके की सिल्वर हाईलाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। सेम चीज़ आप लीवर्स के ऊपर देख पाएंगे। ओआरवीएम को आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की विंडो ऑटो आती है, चारों पावर विंडो है, लेकिन बाकी 3 बटन्स के ऊपर मार्किंग नहीं है। सेफ्टी लॉक और गाड़ी को मैनुअली अनलॉक जो है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। स्पीकर की प्लेसमेंट आएगी, इस वेरिएंट में सिर्फ 2 ही स्पीकर हैं जो आगे हैं, पीछे जगह दी गई है लेकिन है नहीं। बॉटल होल्डर्स, सारा मटेरियल हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन जो ब्लैक कलर के अलग अलग टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया गया उस वजह से थोड़ा सा सटल लगती है कार। बाकी सीट्स की बात करोगे तो अगेन डुअल टोन है और इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो ठीक है, सपोर्ट वगैरह आपको अच्छा देगा और कुशनी वगैरह जो है वो भी ठीक ठाक है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती। हाइट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, केवल बेसिक एडजस्टमेंट रहेंगे। तीनों पैडल के पास स्पेस डिसेंट है और एक आपको फुटरेस्ट जो है वो वहां पर मिल जाएगा। बाकी इधर इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, ये ट्रैक्शन के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए। लॉकरिंग के पास कोई लाइट नहीं है, हाँ आपको चाबी यहाँ पर लगानी है, इग्निशन ऑन करना है और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सामने दिखाई देती हैं क्लस्टर के ऊपर। बेसिक सा क्लस्टर है, छोटी सी एमआईडी और ऊपर आपको जो है वो यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलेगा। मारुति स्टाइल टॉगल है इस चीजों को एडजस्ट करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील भी किसी भी तरीके से लेदर रैप नहीं है, सुजुकी का लोगो आ जाता है, एयरबैग मेंशन किया गया है। वैगनआर के बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, तो आपको फ्रंट एयरबैग्स जो है वो भी मिलते हैं। बाकी अगर आप साइड और कर्टन देखेंगे तो वो एयरबैग्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी ये माउंट है आप, हाँ एक चीज और, यहाँ एडजस्टमेंट जो है वो आपको जरूर मिलेगा और ये केवल टिल्ट रहने वाला है। बाकी वाइपर के स्टॉक्स इधर आपको मिल जाएंगे, हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के लिए अपोजिट साइड में अवेलेबल है। इस तरीके से आपको एक म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा, बेसिक सा है। ब्लूटूथ के थ्रू आप यहाँ पर अपना डिवाइस कनेक्ट कर पाओगे और कॉल उठाने वगैरह के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए वो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर फिजिकली दिए गए हैं। छोटी सी बीच में आपको इस तरीके से एलसीडी डिस्प्ले जो है वो मिलेगी। हैजार्ड के लिए स्विच, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, 12V का सॉकेट, फोन वॉलेट रखने के लिए जगह, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आर्टिफिशियल लेदर, ब्लैक कंसोल, यहाँ छोटा सा कप होल्डर और छोटे से कभी स्पेस, यहाँ भी कभी स्पेस है और इधर आपको पार्किंग ब्रेक जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। बाकी ग्लोव बॉक्स की बात करोगे तो छोटा सा है, गाड़ी की मैनुअल, बेसिक फर्स्ट एड किट, ये चीजें रखने के बाद ठीक ठाक इस्तेमाल आप कर पाओगे। साइड में जो यहाँ पर एसी वेंट्स है वो राउंड शेप में मिलेंगे, बीच में जो है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM लैंप हाइलोजन बेस्ड रहेंगे। वाइजर जो है वो डिसेंट सी क्वालिटी है, ओके इस टाइप। छोटा सा वैनिटी मिरर मिलेगा। गाड़ी का विंडो ग्लास एरिया काफी बड़ा है, तो ये हाफ ऑफ द पोर्शन भी कवर नहीं कर पाता, तो आपको शेड्स और ब्लाइंड्स तो यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। रूफ टॉप के ऊपर फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल्स वो आपको मिलते हैं। ड्राइवर साइड में एक टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सब बात हो गई यहाँ पर। अब जो है कार का हुड वो हम यहां से एक बार अनलॉक कर देते हैं। पहले मैं इग्निशन भी ऑफ कर देता हूं और आपको मैं पहले चेक कराता हूं कार की सेकंड रो, फिर हम इंजन बे की तरफ चलेंगे। यहां पर देखोगे तो अगेन ऑल ब्लैक आपको यहां पर सारा पैनल जो है वो दिया गया है। सेफ्टी लॉक आपको यहां पर मिलेगा। नीचे आपको कप होल्डर है, ये सिर्फ ग्रिल दी गई है। इस वेरिएंट में स्पीकर नहीं आएंगे, आपको खुद इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। अब ये जो सीट है यहाँ फिक्स हेडरेस्ट आते हैं चारों, आगे भी जो दोनों है वो भी आपको फिक्स मिलते हैं। ये सीट में आपको 60-40 स्प्लिट वो जरूर मिलता है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वो आपको यहाँ पर प्रॉपर दी गई हैं। रेयर में कोई एसी वेंट्स वगैरह नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो नी रूम जो है वो मोर देन इनफ है और अगर आप लेग रूम भी देखो तो वो भी आपके पास अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी और कुछ पीछे ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। बाकी अब चलते हैं इंजन बे की तरफ और यहाँ जो है क्योंकि ये VXi वेरिएंट है तो 1 लीटर ही इंजन आपको मिलेगा। तो 1 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, माइलेज लगभग आपके साथ जो है वो क्लेम्ड 24 के आसपास है।
तो ये आपको 20-21 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो देगा। अगर आप सीएनजी में जाते हो तो फिर 34-35 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज जो है ये आपके लिए निकाल सकता है। पावर फिगर्स की बात करूं तो लगभग 68.5 पीएस की पावर जो है वो बनाता है और 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाएगा। कोई इंसुलेशन वगैरह सामने हुड पर नहीं दी गई, ना ही कुछ फायरवॉल के ऊपर दिया गया है और अंडर बॉडी भी अनकवर्ड है। चलिए यहां से करते हैं क्लोज, और ये है मारुति वैगनआर 2025। बेसिक सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है तो वो अवेलेबल है। एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है। अगर आपको बहुत कम पैसों में एक प्रैक्टिकल सी कार चाहिए तो फिर आप वैगनआर के लिए जा सकते हो। सेम प्राइस में और आपको ऑल्टो भी आ जाती है, उसका टॉप वेरिएंट आ जाएगा लगभग। तो आप उसका वीडियो चेक कर सकते हैं, चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं लास्ट में एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को लिंक कर दूंगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक अच्छा ऑप्शन इन पैसों में आता है टाटा टियागो, तो वो वीडियो भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप जाकर एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।